नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह पुष्पा इम्पॉसिबल में क्या हुआ। तो ये सप्ताह काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि डेडिकेटेड रहा प्रोफेसर राजवीर शास्त्री यानी गौरव चोपड़ा को, और उसके साथ कादम्बरी मांडविया को। बृंदा त्रिवेदी ने ये रोल प्ले किया है। बाकी पुष्पा के बारे में तो आप जानते ही हैं, 1000 एपिसोड्स पूरे कर चुके हैं। नितिन पाटिल इसके डायरेक्टर हैं और जमुना दास मजीठा इसके प्रोड्यूसर हैं। विजय सोनी ने सिनेमेटोग्राफी की है और हरमनजीत सिंह ने स्क्रिप्ट लिखी है। तो शुरू का सप्ताह तो बहुत अच्छा रहा। पहले दिन ही प्रोफेसर राजवीर शास्त्री लगभग हारा हुआ केस जीत जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। वो घर जाके बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी उनसे बात करेगी, जो कि उनकी पत्नी पहले तो नहीं करने देती, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि शायद वो बात करेगी उनसे। और उनकी बेटी उनसे बात करने आती भी है, लेकिन बात नहीं करती, बल्कि उनको बुरा सुना के जाती है कि आपकी वजह से मेरा बचपन, आप केस तो जीत गए पर मेरा वो टाइम कौन देगा जो मैं खो दिया। आपकी वजह से मेरे को कैसी कैसी बातें लोगों से सुननी पड़ी और मेरा बचपन बर्बाद हो गया, तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इमोशनल बातें। वो लड़की ने रोल बहुत अच्छा किया, उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। दिखता है कि वो शरीर मन क्या आत्मा तक से दुखी है जैसे, और कोई भी बच्चा होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, उसके दुख का एक कारण तो है कि उसको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन एक चीज़ उसके मन से हट गई कि उसके बाप पर जो बलात्कारी होने का या बदतमीज़ होने का आरोप लग रहा था, वो हट गया है और उसने प्रूफ कर दिया है कि वो ऐसा गलत इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी आ, वो उसके दिल में इस बात की, किसी के दिल में भी इस बात की तो होती ही है कसक कि उसका बचपन बर्बाद हो गया। वो माँ बेटियों को कई बार घर बदलना पड़ा। इस फिल्म में, इस सीरियल में, जैसा कि आप जानते हैं, करुणा पांडे पुष्पा का रोल निभा रही हैं। दर्शन गुजर चिराग पटेल का, नरहरि बापोदरा जयेश बरभेया ने निभाया है, और दीप्ति को कैरेक्टर गरिमा परिहार निभा रही हैं। प्रार्थना इंद्रांशी कांशीलाल और उर्वशी ढोलकिया ने एडवोकेट देवी सिंह का रोल निभाया है। और एक मजाक का कॉमेडी सेक्शन, थोड़ा कॉमिक बनाने के लिए, थोड़ा बहुत हंसाने के लिए, वैसे तो और भी लोग हैं करते हैं, लेकिन मेनली ये हंसमुख भाई शाह, जिसे लोग बॉब कट और पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारा जाता है, बड़ा अजीब सा हेयर स्टाइल है उसका, ये संजय भूरे साहब ने निभाया है ये कैरेक्टर। और काजल जुनेजा ने रिया राजवीर शास्त्री का रोल निभाया है। इधर वेस्ट साइड में, चाहे वो गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, नीचे नहीं, लेकिन यहाँ पे बाप का पूरा नाम साथ लगाने का रिवाज है। तो जैसे रिया राजवीर शास्त्री, हमारे नॉर्थ में तो रिया शास्त्री ही लिखेगी, वो राजवीर तो बीच में नहीं लिखा जाएगा। तो ये एक बात है। मतलब बहुत कुछ सिखाते भी हैं सीरियल, यही नहीं कि खाली टाइम पास की चीज़ है। इनसे सीखने को भी मिलता है, कल्चर, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सब कुछ सीखने को मिलता है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि इस सप्ताह जो है वो शुरुआत बड़े पॉजिटिव ढंग से होती है। प्रोफेसर राजवीर शास्त्री केस जीत जाते हैं और सारे उन पे लगे हुए इल्ज़ाम छट जाते हैं और बार काउंसिल उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी वापस दे देती है। तो वेरी नाइस। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू होता है। वो है कादम्बरी ने पुष्पा को चैलेंज किया था कि वो कृष्ण जन्माष्टमी थी तो वो डाला था और कि वो मटकी वही फोड़ेगी, और पुष्पा चैलेंज करती है नहीं मटकी मैं फोड़ूंगी। सब कहते हैं 45 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ, तो इस चक्कर को रहने दे। वो कहती है जो भी है मैं किसी चीज़ से नहीं घबराती, मैंने चैलेंज लिया है और मैं मटकी फोड़ूंगी। और फिर शुरू होता है एक नया खेल। वो जो होते हैं गवालों की और जो गोविंदाओं की टोली कहती है, वो स्पेशली बुलाई जाती है जिसमें सारी लड़कियां गोविंदा होती हैं। और वो लोग जो अपना वो कोन बनाते हैं और उस पे एक साइड से कादम्बरी चढ़ने लगती है, दूसरी साइड से पुष्पा चढ़ती है। और वहाँ पे जो कादम्बरी अपना खेल खेलती है तो बजाय ईमानदारी से, जो कि उसकी आदत है कि ईमानदारी से तो वो कोसों दूर है, वो उसने हंसमुख को अपना चमचा बना रखा है और हंसमुख जो है वो गुब्बारे मारता है पुष्पा को और पुष्पा फिसल के गिर जाती है और कादम्बरी ऊपर चढ़ रही है, ये नीचे गिर जाती है। सब देखते हैं कि गिरी क्यों, ठीक तो चढ़ रही थी। तब अचानक से पता चलता है कि जो गुब्बारे हंसमुख भाई शाह उनको मार रहा था वो दरअसल पानी के नहीं तेल के भरे हुए थे, और जिससे कि वो स्लिप हो गई है, स्लिपरी हो गया है और उससे उसके पैर टिक नहीं पा रहे। तो पर एनीवे थोड़ा बहुत बुरा भला सुनाकर कादम्बरी को ये खेल आगे बढ़ाते हैं। ये फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है और जैसा कि होना ही होता है, और कि समाज में ये कहावत भी है कि बुरे के साथ बुरा होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है, जब नीयत अच्छी हो तो आपके साथ बुरा नहीं होता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो चढ़ने लगती है तो जो कादम्बरी इसको नीचे गिराने की बहुत कोशिश कर रही थी, उसका पैर फिसल जाता है और वो जो पहाड़ बना था गोविंदाओं का, वो पूरा का पूरा ढह जाता है। लेकिन जो पुष्पा है वो ऊपर रस्सी के साथ लटक जाती है क्योंकि उस टाइम वो टॉप तक पहुंच चुकी होती है और कादम्बरी नीचे गिर जाती है। तो उसके बाद वो नारियल उठाती है और मटके पे मार के मटका फोड़ देती है और कादम्बरी की हार हो जाती है। तो ये सब तो प्लस पॉइंट थे। अब उसके बाद ये तो फिर कहानी ख़त्म हो गई है लेकिन आगे बढ़ानी है कहानी, तो अगला गेम चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कादम्बरी हार जाती है और जैसा कि उसका वो था, वो लेटर जो उसने दिया था वो कहते हैं कि अब खोल के पढ़ने की बारी है। वो कह रही जब मैं हार ही गई हूँ तो उसे पढ़ने का क्या। लेकिन नरहरि बापोदरा यहाँ पे गेम करता है, वो कहता है कि नहीं पढ़ना तो उसे पड़ेगा, ऐसा कैसे है कि तूने लिखा था कि हार गई तो जीत गई तो पढ़ना, हार गई मतलब रिज़ल्ट आने के बाद पढ़ना, तू हार गई है तो क्या हुआ, हम उसे पढ़ेंगे तो ज़रूर। और उसको पढ़ते हैं और जैसे कि वही मैं हार गई तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी चाल, और अगर मैं जीत गई तो जुगल को मुझे माफ़ करना पड़ेगा, मेरे साथ रिलेशन सुधारने पड़ेंगे एट्सेट्रा। जो भी है वो जुगल कहता है कि मेरे को तूने क्या वो समझ लिए कोई चीज़ कि मैं तेरे लिए, तू जीत गई तो मैं जीत गया, मतलब तू मेरे को अपने पास रख लेगी, हार गया तो फेंक के चली जाएगी। तो बहुत आपस में गुस्सा होता है, वो तैयार होके और
जाने की तैयारी करती है और बाहर आके कहती है पर मैं जाने से पहले एक बात बता देना चाहती हूँ। कहते हैं क्या हुआ? तो क्या बताना, जुगल तो सुनने को तैयार नहीं होता। तो पुष्पा कहती है एक बार सुन ले, फांसी चढ़े जो बंदा होता है जिसको फांसी देनी होती है उसकी भी आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है, इसकी सुन तो ले, आखिरी इच्छा ही समझ के से बात करके सुन ले। तो वहाँ पे वो बम फोड़ती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब जुगल तो मानने को तैयार नहीं कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन पुष्पा जी हैं, वो तो इमोशनल हो जाती हैं कि छोड़ इसको, गुस्सा ख़त्म कर। और जो अरे मैं आगे बढ़ूं पहले एक बात बोल दूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका कुछ नहीं जाता, हमारी मदद हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो कमेंट भी करें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा ये हमें बताएं। तो बात करते हैं। तो वहाँ पे पुष्पा जी कहती है नहीं, तो वो कहता है अभी के अभी मेरे साथ चल डॉक्टर के पास और तेरा चेकअप करवाएंगे। अब वहाँ पे कादम्बरी तो कादम्बरी है वो बुरा तो बुरा है और वो हर बात का रास्ता जानता है। वो जाके डॉक्टर को इमोशनल कर लेती है कि मेरा पति मुझे मारता है, शादी होगी, बच्चे नहीं हो रहे और मुझे वो निकाल देगा घर से, मेरा पीछे परिवार में, मतलब सो बातें करके उसको इमोशनल कर लेती है और बताती है कि प्लीज़ कह देना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब डॉक्टर कहती है रिज़ल्ट आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो इसका सिम्टम्स हैं सारे वो ये हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और बजाय वेट करने के कि रिज़ल्ट आए और कुछ किया जाए, सब लोग मान लेते हैं कि ये प्रेग्नेंट ही होगी जब डॉक्टर ने कह दिया है। और ऐसा होता है इंडिया में, कोई नई चीज़ नहीं उन्होंने दिखाई। तो वहाँ पर अब इसको जो है घर लाया जाता है जहाँ पे, और ये खुश हो जाती है कि हम पुष्पा जो मेरी दुश्मन है वही मेरा हथियार बन गई है, ये उसका डायलॉग था। तो मामला आगे बढ़ता है, सब लोग परेशान है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। लेकिन सच में ये बहुत बड़ी बात है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये तो सहना ही पड़ेगा और उसको अपने पास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जुगल की पहली बीवी भी प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी डेथ हुई थी, जिसको जुगल बहुत प्यार करता था, तो जो कादम्बरी की कज़न थी। और शिप्रा था शायद उसका नाम। तो कैसे भी करके पुष्पा जी जुगल को मना लेती हैं कि इसको यहीं रख, जब तक अब डिलीवरी ना हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या होगा। और जुगल ना मानते हुए भी मना नहीं कर पाता, और कादम्बरी जी उसी बिल्डिंग में, यहाँ जिसे बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं चाल में, परमानेंट हो जाती हैं। नुक्स निकालने लगा तो 50 नुक्स निकलते हैं, बहुत सारी कमियां हैं पहली, पर नुक्स निकालने की ज़रूरत क्या है, कुछ कमियां गिनने की ज़रूरत क्या है जब टीआरपी अच्छी चल रही है। अंत भला तो सब भला, ये मेरा फिलॉसफी है लाइफ की। तो जब अंत भला हो गया, पर हर बात में नहीं होती कोई, पर ये तो फ़िलहाल तो कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है, तो मान लेना चाहिए कि जब अंत भला तो सब भला। अब कमियां निकालने की ज़रूरत क्या है, कई लॉजिकल बातें होती रहती हैं सीरियल में, और ज़िंदगी में भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सीरियल में ही होता है, हम भी जब अपने आसपास देखें, बहुत सारी बातें देखें, हमने क्या कर दिया, हम तो ऐसे चल रहे थे और हमसे ये हो गया, और ये कैसे होता है, हो ही नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हो जाता है। और बस कादम्बरी जी वहाँ रह जाती हैं। अब अगले हफ्ते देखेंगे क्या होगा, नया खेल। फ़िलहाल तो दो कहानियाँ साथ साथ चल रही हैं। एक प्रोफेसर शास्त्री को अपनी बेटी का प्यार पाना है, और जो आधी तो ठीक हो गई है, और आधा ये है कि वो जब वापस गई थी अपने
बाप को देखने, तो वहाँ पे वो फिर पी के दूध पड़ा हुआ था और पुष्पा जी उसका पसीना साफ कर रही थी, उसे बिठा रही थी, उसे समझा रही थी और वो समझती है कि इसके और पुष्पा के कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप है और वो फिर मिसगाइड होके वापस चली जाती है। तो एक कहानी वो चलनी है, दूसरी कादम्बरी क्योंकि इस पपोदरा चाल में रहने आ गई है तो उसने क्या गेम खेलना है वो भी चलेगी। तो अच्छे कुछ मनोरंजन की उम्मीद करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ और एक बार फिर कहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।